हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 3x का घात 4 योग 6x की घात 3 घटाव 2x का वर्ग घटाव 10x घटाव 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और ऋणात्मक वर्गमूल 5/3 है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात माफ कीजिए त्रिघात बहुपद। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो त्रिघात बहुपद है वे किस रूप में होते हैं या क्या होते हैं। तो वे बहुपद जो ax की घात 3 योग bx की घात 2 योग cx योग d के रूप में हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब जो बहुपद दिया गया है वह लिखते हैं 3x की घात 4 योग 6x की घात 3 घटाव 2x की घात 2 घटाव 10x घटाव 5। इसके शून्य ज्ञात करनी है हमें। इसके दो शून्य दिए गए हैं। शून्य क्या होता है, अर्थात x का वह मान जो क्या कर दे, इस पूरे पद को शून्य के बराबर कर दे। तो x के मान है ये दोनों, तो x बराबर है वर्गमूल 5/3 और दूसरा x का मान है x बराबर ऋणात्मक वर्गमूल 5/3। इसे लिखेंगे तो x घटाव वर्गमूल 5/3 और x योग वर्गमूल 5/3 दोनों ही शून्यक है तो दोनों का गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा, ये देखिए यहाँ पर ये a घटाव b है और ये क्या है, a योग b। यह होता है a का वर्ग घटाव b का वर्ग, अर्थात x का वर्ग घटाव वर्गमूल 5/3 का वर्ग, x का वर्ग घटाव इसका वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा 5/3। अब यह जो हमारे पास एक बहुपद आया है इसका भाग देंगे इस बहुपद में तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर भाग देंगे सबसे पहले x का वर्ग घटाव 5/3 का भाग देंगे 3x की घात 4 योग 6x की घात 3 घटाव 2x की घात 2 घटाव 10x घटाव 5। यहाँ पर देखिए कितना है, 3x की घात 4 है और यहाँ पर x की घात 2। तो एक तो यहाँ पर x की घात 2 कम हो गया, दूसरा यहाँ पर 3 कम है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे किसका, 3x की घात 2 का। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x की घात 4 घटाव, अगर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 5x की घात 2। इसे लिखेंगे यहाँ पर ऋणात्मक 5x की घात 2, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ पर ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पर प्राप्त होगा 6x की घात 3 योग 3x की घात 2 घटाव 10x घटाव 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की घात 3 है और साथ में 6 है। यहाँ पर कितना है, x की घात 2 है तो एक तो x कम हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे योग x और दूसरा क्या कम हो गया, 6। तो यहाँ पर 6 का साथ में गुणा करेंगे तो 6x का गुणा करेंगे इसके साथ तो प्राप्त होगा 6x की घात 3। उसके बाद इस 6x का गुणा करेंगे इस पद के साथ तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 10x। अब इसको हल करेंगे तो इसी यहाँ पर ये घटाव हो जाएगा और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। हमें प्राप्त होगा 3x का वर्ग घटाव 5। यहाँ पर देखें तो x का वर्ग है और यहाँ पर कितना है, 3x का वर्ग, अर्थात इसको 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर योग 3। तो हमें प्राप्त होगा 3x का वर्ग घटाव 5। तो ये आपस में घट जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, हमें प्राप्त होगा 0। चूंकि ये क्या है, इसका शून्य है तो हमें जो शेषफल है वह कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। अब हमें भागफल में एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, उसे लिखते हैं 3x का वर्ग योग 6x योग 3। चूंकि हमें शून्य के निकालने हैं तो इसे शून्य के बराबर रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो यह कटेगा x की घात 2 योग 2x योग 1 बराबर 0। x की घात 2 योग x योग x योग 1 बराबर 0। यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x योग 1 योग 1 x योग 1 बराबर 0। तो यहाँ से x योग 1 गुणा x योग 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा ऋणात्मक 1 और दूसरा भी क्या आएगा, ऋणात्मक 1 आएगा। तो यहाँ से इसके दो अन्य शून्य ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 1।
और यही क्या इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।